एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चयनित लाभार्थियों ने बुधवार को पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से जल्द आवास देने की मांग की है। इसी के साथ प्रदर्शन कर रहे लाभार्थियों ने बताया कि प्रशासन की ओर से उनसे आवास बनाने के नाम पर 90,000 रुपए लिए गए थे। कई माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें घर नहीं मिला है। आपको बता दें कि लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उनसे वर्ष 2023 तक घर देने का वादा किया था, लेकिन कई माह गुजर जाने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक चयनित व्यक्ति ने बताया कि आवास योजना के तहत ब्रिजगंज और पात्रापुर 2 जगहों पर आवास बनाने के लिए जमीन का चयन किया गया। बावजूद इसके अभी तक इन दोनों जगहों का फाउंडेशन तक नहीं स्थापित किया गया है। एक व्यक्ति ने बताया कि आवास के नाम पर पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के माध्यम से कई लाभार्थियों ने आवास ऋण ले रखा था। अभी तक उन्हें आवास नहीं मिला। बैंक कर्मचारी लोन का ईएमआई भरने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। हम भी एक इनका बेनिफिशियरी हम भी एक हैं। हमारा 329 घर का जो मतलब देने का वादा किया था, वृक्षाबाद में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, मट्टी भी काटने शुरू नहीं हुआ। मेरा नाम वृक्षाबाद में है। मेरा लोन सैंक्शन हुआ फरवरी में। अभी 18 महीना बोले कब ईएमआई शुरू हो जाएगा नहीं पता, लेकिन हम गरीब कैसे देंगे। मेरा जैसा यहाँ में बहुत सारे हैं और सबका ही वही प्रॉब्लम है। पात्रापुर में काम शुरू हुआ बोलने से 4-5 लेबर क्या बनाएंगे आप बताइए। 4-5 लेबर एक दिन में काम करने आएगा तो काम शुरू हुआ, पर ऊपर नहीं आया अभी तक। ग्राउंड मतलब ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं आया, एकदम ग्राउंड में काम चल रहा है। तो पत्थर नहीं था पहले बोले, अभी थोड़ा पत्थर आया, फिर भी काम नहीं होता। उन लोग अपना प्रोजेक्ट लिया मेलैंड का एक जन, तो उन लोग बोला मेलैंड से लेके आके काम करेंगे। थोड़ा पत्थर डाले, थोड़ा बालू डाले, लेकिन अभी भी है, पर काम तो शुरू नहीं करते ना। 4-5 आदमी इतना घर कैसा बना देंगे। अभी हमारा 24 में जून में घर देने का वादा है। अभी पात्रापुर में तो फिर भी मतलब एक फ्लोर भी नहीं। हमारा ग्रुप, हमारा जो 329 बेनिफिशियर्स हैं, उनसे कुछ लोग मेलैंड भी जाके आया। हमेशा ऑफिस में आते बात करते, तो बोले थे कि ठीक है आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोग का लोन सैंक्शन हो जाएगा तो आप लोग को 24 जून तक घर मिल जाएगा। तो पर अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ। वृक्षाबाद में तो काम ही नहीं हो रहा है। जो हम लोग का वो 8 लाख है, तो उसके लिए हम लोग 90,000 हम लोग मार्जिन मनी बांधे हैं। तो उसमें से उसको 3-4 ट्रिप में दिया जाएगा। तो फर्स्ट ट्रिप जो है उसमें सबको 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। तो 329 बेनिफिशियरी के अंदर मैक्सिमम जन का ही लोन सैंक्शन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोन सैंक्शन हो गया, 18 मंथ्स के बाद हम लोग का ईएमआई स्टार्ट होगा। और जो वृक्षाबाद वाला है वहाँ का तो ज़मीनी तौर पर कुछ भी काम नहीं हुआ, तो उन लोग और ज़्यादा परेशान है। जगह से तो सहमत है, पात्रापुर का काम थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बालू नहीं है, पत्थर नहीं है, जो भी है अभी तो सब कुछ है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग कोई ना कोई हर हफ्ता 1 दिन 2 दिन हम लोग वहाँ जाते हैं सर्वे करने के लिए, अपना तौर पे अपना अकेला चले जाते, लेकिन कुछ भी नहीं। मेरा हस्बैंड 15 दिन पहले जाके जो काम देखा, आज मॉर्निंग में गया था अपडेट लेने के लिए कि हम लोग जब जाएंगे म्युनिसिपल सेक्रेटरी के पास तो उनको भी मतलब क्या अपडेट है हम लेके जाना चाहिए। लेकिन जो 15 दिन पहले का था वही पड़ा है उसी तरह। जो दिन में जो है मीटिंग हुआ था, उसको लेके बहुत बड़ा इशू भी हुआ था। आप बोलने तरह एक लड़का के साथ में भी हुआ था। फिर सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग थोड़ा जोरदार करके फिर वो लेबर फोर्स सब कुछ लेके आए। कॉन्ट्रैक्ट वाला भी आया था, कॉन्ट्रैक्ट भी अपना लेबर फोर्स उठा था, लेकिन वो टाइम में पत्थर नहीं है बोल दिया, कोरी को इश्यू है करके। फिर हम लोग कोरी से कोई मतलब नहीं है, घर बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया तो आप बनाइए, नहीं उनसे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चले जाइए। फिर उस लोग कैसा करके फिर लोन सैंक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत जन को लोन सैंक्शन नहीं हुआ बोला था। फिर भी हम लोग अपना तरफ से जो ग्रुप मेंबर वो के भी हम लोग बहुत जन को एडवाइस करके लोन सैंक्शन भी करा दिया, क्योंकि किसको घर चाहिए, हम लोग तो घर चाहिए करके तो ये सब करा है EWS में। तो ये सब करके लोन भी पास हो गया, मैक्सिमम 90% लोन पास हो गया। आप सोच के देखिए 240,00,000 इंटू 300 जन को पकड़ लीजिए, कितना करोड़ होता है। वो करोड़ से तो घर बन सकता। और जो प्रोजेक्ट वैल्यू जो है पहले जो 141 करोड़ था, 30 करोड़ अभी एक्स्ट्रा भी ओके 171 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन काम जहाँ तक है हम लोग लड़ाई वगैरह करके जो मटेरियल डाल के वो जहाँ तक बेसमेंट हुआ, रॉड जैसा का जैसा खड़ा था ऐसी के ऐसी अभी भी
लेकिन हम लोग पीएम से मिलने गया था दिल्ली, वो टाइम में पीएम नहीं सांसद को जो नया सांसद में गया था, उसीलिए हम लोग न्यू पार्लियामेंट में, तो उसीलिए हम लोग मिलने नहीं पाया। तो हरदीप सिंह पुरी साहब से भी मिलने की कोशिश किया था, क्योंकि वही हाउसिंग का जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट का है, उनसे भी मिलने की कोशिश किया था, उनसे भी नहीं हो पाया। सेक्रेटरी से मिला, जो हरदीप सिंह पुरी का जो है मिनिस्ट्री का, उसको सेक्रेटरी से मिला, वो बोला ठीक है आप जाइए, मैं प्रोसीडिंग करेगा करके। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे कोर्स होके काम थोड़ा शुरू हुआ, अभी वो टोटली एकदम डाउन हो गया। फिर पीएम से हम लोग यहाँ से सेक्रेटरी का लेटर आया सीएस को, उसमें लिखा कि 24 जून तक आपको घर हैंड ओवर हो जाएगा। ऐसा कछुआ चाल में चलता है, घर कैसा हैंड ओवर होएगा वो तो उसके बारे में हम लोग भी पता नहीं चलता। ये मिनी इंडिया बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या विदेशी में रहता है कि देसी में रहता है कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग भी तो इंडियन है, हम लोग भी तो इंडियन करेंसी यूज़ करता है, हम लोग भी तो इंडियन गवर्नमेंट का अंदर आता है, डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में आता है। लेकिन वहाँ में जाकर बोलने से स्टेट है, ये क्या स्टेट में आता है, क्या यूनियन टेरिटरी है? हम लोग जो भी लेना देना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से देता है। ये तो एक छुटकारा में काम होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, यही हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। इतना हम लोग भागा दौड़ी करके सब कुछ करके हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आता है। वादा करके अभी इतना दिन आया, उसीलिए तो पूछने के लिए आ जाए तो सेक्रेटरी पीबीएमसी का साहब भी नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी भी नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है, उसको फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है, उसीलिए इतना भीड़ भाड़ है यहाँ पे खड़ा है। हम लोग वही पूछने के लिए आया, इसको आगे क्या करेगा। हम लोग इतना 6 महीना में 2 जगह का काम हो जाएगा, लेकिन उस लोग बोलता हो जाएगा, कछुआ चाल में चलेगा तो कैसा होएगा, यही हम लोग क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हम लोग EMI काटेगा 18 महीना का, लेकिन हम लोग जो लोन को जो इंटरेस्ट है वो तो कटता है 9.1% है। वो तो एक ग्रुप में आया, तो उसको ये करके घर देने के बाद ही EMI काटना करके हम लोग रोक रखा है। क्योंकि अभी हम लोग रेंट हाउस में रहता है, वो रेंट हाउस हम लोग अपना घर मिल जाएगा, वहाँ में जाने के बाद रेंट का जो पैसा हम लोग EMI बांधेगा करके उसमें सहमत होकर उस लोग एग्री हो गया था। उसके बाद ये सब चलता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो तो बैंक तो एक्सक्यूज़ नहीं देगा। आज नहीं हो तो मेरा 18 महीना या 6 महीना 2 महीना के बाद तो इंटरेस्ट काटेगा। अभी 2 रुपया काटता तो वही 4 रुपया 8 रुपया हो जाएगा। उसीलिए बाकी जो दादा से थोड़ा पूछ लीजिए। सर हम 2-3 पॉइंट में बात करना चाहता है। सर सबसे बड़ा बात तो है, सारा ऑल ओवर इंडिया में PM आवास योजना को लेके जो लिस्टेड ये होता है वो अपडेट किया जाता है नेट में। आप देखिए आज तक म्यूनसिपल काउंसिल हमारा एजेंसी है, तो उनका तरफ से अभी तक का कोई अपडेट नहीं है नेट में कि अंडमान में कितना आदमी को घर दिया जा रहा है, कितना आदमी को दिया है नहीं दिया है, वो सब कोई अपडेट नहीं है। क्यों नहीं है, पहला बात। दूसरा बात सर, हम लोग कुछ भी अगर बोलने आता है इधर में फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। अभी बैंक वाला बोलता है 2,40,000, हम लोग ये EWS कैटेगरी का है, हम लोग को बैंक वाला पर्सनल लोन का हिसाब से ट्रीट कर रहा है। 2,40,000 इनकम सर्टिफिकेट देना करके बताता, 2,40,000 कैसे देगा? फिर भी हम लोग क्या करता, ये हमारा इनकम मिसेस का झूठ मूठ का इनकम बना के भी देना पड़ता। वो लोग खुद बोलता है कि दोनों का मिला के दो, ऐसा कर करके 2,40,000 कर करके कुछ आदमी दिया हुआ है। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि 2,40,000 का ये इनकम सर्टिफिकेट क्यों पूछेगा वो सेक्रेटरी से कि सर आप लोग लोन का वो कर देते हैं, आप लोग तो कुछ बांधते नहीं है, हम लोग को बांधने बोलते हैं, हम लोग किराए में रहते, कैसा होएगा सर? कुछ तो जवाब दे के जाइए। जैसा जवाब पूछने गया बच्चा कॉलेज बच्चा है मेरा, उसको धक्का मार के चले गया। इतना जोर धक्का मारा कि हम उसको मेडिकल तक लेके गया, उसको जाके वो फ्रैक्चर हो गया था हाथ, उसका हम हाथ भी बैंडेज करा के रखा था। फिर थाना लेके आई, थाना में ला के रिपोर्ट लिखाई, मतलब बोला थाना वाला रिपोर्ट लिखो करके। तो हम लोग बोला हम लोग गरीब है, हम लोग नहीं सकेगा। यही वाला बाजार वाला थाना में आए थे, वहाँ से मेडिकल वाला भेजा था डॉक्टर कि जाके थाना में वो कर लो, लिखो करके। तो हम लोग बोला नहीं, हम लोग नहीं लिखेंगे, उस लोगों के साथ हम लोग नहीं सकेंगे, हम लोग थाना में केस नहीं करना है करके हम लोग बोल बाल के चले गए। क्योंकि वो पर थोड़ा घूम के देखना था कि बच्चा गिर गया है, बच्चे को क्या हुआ करके, वो इतना तक कभी चाहता है। आप देखिए पीछे जो ये वैन है, ये वैन लेके अभी प्रोग्राम करता है। ये लोग हर एक वार्ड में ये वैन रख के आदमी लोग को बुलाता है। எங்களுக்கு வந்து லோன் சாங்ஷன் ஆகிட்டு 3 மாதம் ஆயிடுச்சு. அவங்க வந்து இங்கே வந்து அலாட்மெண்ட் லெட்டர் வாங்கிக்க சொன்னாங்க பேங்க்லேருந்து. இவங்க வந்து கேட்கும்போது இங்கே நாங்கள் இப்போ தரமாட்டோன்னு சொன்னாங்க. சாங்ஷன் லெட்டரும் இங்கே தருவாங்கன்னு சொன்னாங்க, அதுவும் தரல. எங்களுக்கு வந்து புருஷாபத்தில் வந்து சாங்ஷன் ஆகிருக்கு, எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த வேலையுமே நடக்கலை. இப்போ இங்கே நடக்கிற வேலையும் இன்னும் ஒழுங்காக நடக்கலை. லோனை மட்டும் முன்னாடியே போட்டு வச்சுட்டாங்க, வட்டி எங்களுக்கு ஏறிட்டே இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுக்கு சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சு கொடுக்கணும்। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना
न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।